दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए खेतड़ी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, जिन महाराजा सवाई राम सिंह जी का वरद हस्त अजीत सिंह जी खेतड़ी के ऊपर था, वो स्वर्ग सिधार चुके थे और उनके स्वर्गवास होने के बाद महाराजा अजीत सिंह जी भी वापस खेतड़ी आ चुके थे। इसके बाद खेतड़ी का दृश्य एकाएक बदल चुका था। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर उसके लायक विभाग आवंटित किए गए, जो लोग अजीत सिंह जी के समकक्ष और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गुरु पंडित गोपीनाथ जी को खजाने और फौज का विभाग दिया। साथ ही राज्यसभा का प्रधान सदस्य भी उनको ही बनाया गया। इसके अलावा रामबख्श जी, ठाकुर हरि सिंह जी और मुंशी जमीर अली को खेतड़ी की सेवा का मौका दिया गया। राजा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी और इंजीनियरिंग विभाग के प्रधान बरेली निवासी पंडित कन्हैया लाल को दिया गया और हाथ खर्च में लक्ष्मी नारायण जी, सेना नायक कर्नल रघुवीर सिंह जी, शिक्षा विभाग शंकरलाल शर्मा, पुलिस विभाग चिरंजी लाल बिहार निवासी और धर्म विभाग के मुखिया अम्बादत्त मिश्र रहे थे। सभी विभागों को समय समय पर राजा जी खुद चेक करते रहते थे। सीकर, अलवर, पटियाला, लोहारू की सीमा खेतड़ी की सीमा से मिलती थी, इसलिए इन सब के साथ संधि करके राजा जी ने अपनी राजनीतिज्ञता का परिचय दिया। उनके शासन की प्रशंसा एजी जी ने भी खूब की थी। सन 1822 में जयपुर ने एक आज्ञा पत्र जारी कर, जिससे खेतड़ी और सीकर आदि की दीवानी व फौजदारी के अधिकारों का हस्तक्षेप हो रहा था, जिसका राजा जी ने तीव्र विरोध किया, जिसमें राव राजा सीकर के माधो सिंह जी और अन्य शेखावत सरदारों को साथ लेकर किया, जिससे कि वह आज्ञा पत्र जयपुर को बाद में स्थगित करना पड़ा। निःशुल्क शिक्षा विस्तार के लिए शिक्षा विभाग की स्थापना, खेतड़ी के साधारण मदरसे को हाई स्कूल का रूप देने के अतिरिक्त संस्कृत पाठशाला और नई प्रारंभिक पाठशाला खेतड़ी में अलग अलग जगह खोली गई। दोस्तों, खेतड़ी ने यह कारनामा किसी बड़ी रियासत के कंपैरिजन में पहले ही कर दिया था। खेतड़ी का राजकीय हाई स्कूल जयपुर मंडल में सबसे पहला हाई स्कूल था। खेतड़ी और कोटपूतली परगने में सपाखाना खोला गया। सपाखाना दवाखाना। जब भी कोई राजा जी बहादुर से मिलने के लिए आता था तो बड़े प्यार से मिलते थे। दोस्तों, बहादुर अजीत सिंह जी की उपाधि थी और जो मिलने के लिए आता था उसके खाने पीने की व्यवस्था राजा जी खुद करवाते थे। अतिथि सत्कार की व्यवस्था ऐसी थी कि अगर कोई आया और राजा जी कहीं व्यस्त भी रहते थे तो अतिथि को अतिथि गृह में आदर के साथ बैठाया जाता और उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती। सन 1899 अर्थात विक्रमी 1956 में एक ज़बरदस्त अकाल पड़ा, जिसको राजस्थानी में छपन्या अकाल भी कहा जाता है। उस समय राजा जी अजीत सिंह जी ने स्वयं के हाथ खर्च के पैसे से जनता के खाने की व्यवस्था की। इस समय लोग काफ़ी ज़्यादा भूख से मर रहे थे। ऐसे समय में खेतड़ी में विशिष्ट पाकशाला की स्थापना करवाई गई और रोज़ खाने की व्यवस्था की। इस अकाल के अंत समय तक आते आते जब खेतड़ी के अंदर अन्न के ख़त्म होने की समस्या आई तो राजा जी ने सबके लिए बाजरे का खींचड़ा बनवाया और खींचड़े की व्यवस्था नित्य करवा दी गई। इसके बाद खेतड़ी से बबाई तक 10 मील लंबी सड़क बेरी का बांध भी अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु बनवाया गया। किसानों को कम ब्याज पर रकम दी गई उधार। कोर्ट की फीस माफ़ कर दी गई। बाहर से अन्न लाने वाले ऊँटों पर खूंटाबंदी नामक कर हटा दिया गया था। जिस तरह से जनता की सहायता कर सकते थे, राजा अजीत सिंह जी ने अथक प्रयास किया। राजकीय कोठी की स्थापना इसलिए करवाई गई ताकि छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारियों को मुनासिब ब्याज पर पैसा मिल जाए। अपने समय में 150 बीघा भूमि ऐसे कर्मठ लोगों को दी जिनके पास ज़मीन नहीं थी लेकिन मेहनती खूब थे, जो राजा जी के विभागाधिकारियों की निगरानी में थे। अजीत निवास बंद, अजीत सागर बंद, अजीत संबंध भी राजा अजीत सिंह बहादुर के कीर्ति स्तंभ हैं। उन्होंने कुल 66,800 रुपये पुराने कुओं की मरम्मत के लिए खर्च कर दिए। 11 लाख रुपए के कर्ज को अदा करके लगभग 5 लाख का स्थायी निर्माण में लगा दिए, और जबकि खेतड़ी की वार्षिक आय ही 5 लाख के नीचे थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे राजा को आखिर जनता क्यों न याद करे। खेतड़ी के राजाओं को महाराजा कहलवाने का गौरव आखिर महाराजा अजीत सिंह ने दिलवा ही दिया था और उनके पूर्वजों ने ऐसी कीर्ति की थी। उसके पच्चिनों पर चलते हुए महाराजा अजीत सिंह ने खेतड़ी का नाम पूरे राष्ट्र भर में अमर कर दिया था। आगे के किस्सों में हम खेतड़ी के कई अन्य किस्से पढ़ेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से, और अगर आपको ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।